आसनेन रुजोहन्ति योगसंस्थानं नास्ति योगात् परं बलम्। दीपोत्सव दीपावली महापर्व की आप सभी को आसनेन रुजोहन्ति योग संस्थानं पक्षतः बहुशः शुभकामनाएं। जैसा यह पर्व अंधकार का विनाश करके एक निर्मल प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि के माध्यम से हमारे अंदर प्रकाश का उद्भावन करता है। आइए इस पर्व में हम सभी अपने अंतर मन के अंधकार को विनाश करते हुए, अंधकार को समाप्त करते हुए एक दिव्यतम आत्म ज्योति स्वरूप प्रकाश की ओर अपने आप को अग्रसर करें। वर्तमान समय में सनातन के इन महापर्वों में कुछ न कुछ विकृतियाँ लोग उत्पन्न करते हुए और इसका यथास्वरूप विकृत कर रहे हैं। आइए हम सभी आज पद्मश्री संतोष यादव आदरणीय मातृशक्ति के द्वारा इस दीपावली पर्व पर उनके विचारों को यथाक्रम श्रवण करें। नमो नमः। हमारे पहले तो स्वयं और फिर हम हमारे बच्चों को समझना होगा और समझाना होगा। खुद समझे पहले और फिर हमारे बच्चों को अपने अपने बच्चों को समझाएं कि हमारे पर्व त्यौहार ये क्या होते हैं, इसका वैज्ञानिक तात्पर्य क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के पर्व हैं उनके पीछे बहुत काफ़ी कुछ विज्ञान छुपा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो बताएं। और हमारी जो आधुनिकता में जाकर के हम कई बार बहुत तरह की सजावटों में या बहुत सारी जो बाहर की ऐसी चीज़ें जो कि हमारे और पूरे पर्यावरण के लिए, हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है, उन सब चीज़ों में, जैसे कि आज देखिए मार्केट में जाइए तो बहुत अभी दीपावली का है कल, और 10 दिन से 15 दिन से पूरा मार्केट जो है बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों से भर गया है, विशेषकर सजावट की चीज़ें। फिर पटाखे, राम जी तो आए थे तो अमावस्या थी, इसलिए सब लोग दीपक लेकर के, ताकि उनको उजाला भी हो, वो कैसे आए अयोध्या वापस और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और दीपक का दो चीज़ होती है, एक तो रोशनी देता है और साथ में उसकी कोई भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर होती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर घर में, क्योंकि सब लोग पास पास में रहते हैं, हर घर में 21 दीपक जलाएं, काफ़ी है। 11 दीपक भी जला सकते हैं, तो सब खूब रोशनी हो जाएगी और अपने स्वयं के घर की जो भी नकारात्मक है वो भी हटती है और रोशनी भी होती है। और मैं समझती हूँ कि कार्तिक मास जब से शुरू होता है, वैसे तो पूरे साल भर पढ़ना चाहिए रामचरितमानस को, लेकिन 2 जोहा चौपाई जितना हो सके 2-3 पेज पढ़ सकते तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 पन्ना पढ़ना चाहिए। यदि कार्तिक मास आता है तो 1 महीने में यदि बच्चे को ये टारगेट दे दिया जाए कि पूरी रामचरितमानस को आप पूरा कीजिए, क्योंकि हमें जीवन को कैसे जीना है वो सिखाता है। वो महाभारत सिखाता है कि हम कौन चीज़ करें या कौन चीज़ ना करें। तो ये चीज़, और हमें रामायण सिखाती है हमें ये चीज़ करना चाहिए। ये एक बहुत सुंदर सा, और हर वक्त मैंने जो महसूस किया है, जब विद्यार्थी उसको पढ़ता है, अनेक बार पढ़ेगा, तो वह जैसे एक ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा होता है और उसके में बहुत सारे ऐसे तत्व छुपे हुए हैं, उनका भी ज्ञान देता है। और सारा सकारात्मक शब्दों का भी हमें शब्दकोश बनता है हमारा काफ़ी, और बहुत सारी उपमाएँ देकर के बात की जाती है। और सुंदर से सुंदर जीवन को कैसे जीना हो, वो रामचरितमानस। तो मैं समझती हूँ कि हम पटाखे या डीजे बजाते हैं, ये सब गलत है। इनफैक्ट ये हमारे ध्वनि प्रदूषण करता है,
हमारे अंदर की ध्वनि को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी जो अंदर की बहुत सुंदर सी ध्वनि है, रिदम है, उसको ख़त्म कर देता है। हमारी पता नहीं अनेक अनेक बीमारियां पैदा हो जाती इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और वह एक प्राकृतिक पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है, उसको डिस्पोज ऑफ करने की समस्या है। उसी तरीके से सजावट की जैसे चीज़ें, तो हमें अच्छे अच्छे विचारों से हमारे उससे सजाना चाहिए हमारे घर को, हमारे वातावरण को। तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हम कृत्रिम फूल और पत्तियाँ ला करके। वह भी नकारात्मक है, क्योंकि उसको भी एक डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉब्लम है और वो धूल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारे घर में बहुत सी आवश्यकता में रहेंगे, घर में कम वस्तुएं होंगी तो हमारा ज़्यादा एनर्जी होगी। इसी तरीके से इस पृथ्वी पे भी जितनी कम से कम चीज़ें हम प्राकृतिक चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा, कृत्रिम चीज़ें ज़्यादा रहेंगी तो उतना ही हमारी सारा सिस्टम जो है, जो मानव का जो उद्देश्य है स्वस्थ और आनंदित रहना, वह उद्देश्य का कहीं ना कहीं रुकावट होती है। तो दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। और मैं कभी भी आज तक, ना मेरे बच्चों ने पटाखे छुड़ाए और ना ही हम लोगों ने, और पूजा करके हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो हम कोई सेलिब्रेशन या वो नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं पूरे सृष्टि के लिए, पूरे मानव कल्याण के लिए। हमारे जितने भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो उसमें हमारा, चाहे होली का पर्व हो, चाहे दीपावली हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे हमारे नवरात्रि हो, हम हमेशा सब, मेरे बच्चे भी, मुझे याद है अभी भी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, लगभग होगी 3 या 4 साल की होगी, और मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मेरा घर चाणक्यपुरी में काफ़ी खुला घर और पेड़ पौधे थे काफ़ी, बहुत बड़ा आम का पेड़ था उसमें। अचानक हम लोग दीपक जला रहे थे, दीपक समय था, दीपक प्रज्वलित कर रहे थे पूरे, हम लोग चारों कोने में रख करके, और जो हमारे 21 दीपक जलाने की हमारी पूरे घर में वो है। तो हम लोग जब 21 दीपक जला रहे थे तो अचानक कोई एक पटाखा रॉकेट के रूप में किसी ने छुड़ाया, और साथ में बहुत सारे और भी पटाखे छुड़ाए। तो वो क्या हुआ कि उस पटाखे से पूरा जो पक्षी बैठे हुए थे पेड़ में, क्योंकि दिन छिप रहा था, दोनों वक्त मिला था, तो अपने अपने पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए थे। तो वो जिस तरीके से चहचहाट करके और निकले हैं, डिस्टर्ब हुआ। तो मेरी बेटी कितनी छोटी है अभी, और कहती, माँ ये क्यों पटाखे छुड़ा रहे हैं, कितना बेचारे पक्षी को तकलीफ़ हुआ है, वो एकदम डर गया है लगता है, और अपनी जगह को छोड़ के इधर उधर भाग रहा है। इतना छोटा बच्चा इतनी भावुकता से, इतनी संवेदनशीलता से बात कर रहा था और कह रहा था, माँ इनको बोलो ना पटाखे नहीं चढ़ाएं। तो हमने कहा, बेटा हम किस किस को मना करने जाएंगे, लेकिन क्या करें, प्रार्थना कर सकते हैं। तो तुम प्रार्थना करोगे, हम शाम को भी प्रार्थना करेंगे ना, तो उसमें एक प्रार्थना में डालो कि लोगों को, सबको सद्बुद्धि दे, और ये इस तरीके की कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से हमारे पशु पक्षी जिसकी ज़बान नहीं है, वह बोल नहीं सकता है, शब्द से वो कह नहीं सकता कुछ भी, तो उनको तकलीफ़ ना दे। उनको ही नहीं बल्कि इंसानों को भी तकलीफ़ होती है। आज वो भी एक तरह से चुप बैठा हुआ है, बोल नहीं सकता किसी को भी। तो ये सब चीज़ें हमें, मेरे ख्याल से हमारे जितने पर्व हैं उनको प्रार्थना से सृष्टि और मानव कल्याण के हो, ऐसा करके हमें मनाना चाहिए। और ऐसे तो नित्य अगर बच्चा ये प्रार्थना करता है तो उसका बहुत आकाश तो बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि शब्द की वजह से और भाव की वजह से, सोच की वजह से, कि वो इतना व्यापक, इतना अनंत तक सोच रहा है। जिस तरीके से आकाश, अनंत यात्रा है आकाश की, इसके परे भी क्या है, क्या नहीं जाने, कितना सब कुछ है। तो उसके भी पीछे देखिए बच्चे की सोच कितनी, कि वह रोज़ाना मानव कल्याण, सृष्टि कल्याण की बात सोचता है।
तो यानी कि वो कितने व्यापक रूप से, कितने उसके हृदय विशाल होता है, उसके मस्तिष्क में विराटता आती है। तो आकाश तत्व जो कि सभी तत्वों का आधार है। तो मैं समझती हूँ कि हमें बच्चों को ये शिक्षा और संस्कार हर त्यौहार पे और रोज़ाना ये देने चाहिए।